इजराइल और फिलिस्तीन की आपसी तनातनी दुनिया से छुपी नहीं है। हाल ही में हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी के कई इलाकों को नेस्तों नाबूद कर दिया। अभी युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता। अगर इस युद्ध का पूर्व अनुमान आप लगा सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेर और आप देख रहे हैं अपडेट इन सुमेर यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि इजराइल देश नक्शे पर कब आया? इजराइल में यहूदी कम्युनिटी की संख्या कितनी है? यहूदी धर्म की स्थापना करने वाला कौन था? क्या यहूदी धर्म का कनेक्शन मुस्लिम धर्म से जुड़ा है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इजराइल दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर देश है। हालांकि इजराइल अपने दुश्मन देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी आयरन डोम की बदौलत वो सुरक्षित है। MIM-104 पेट्रियट और डेविड सीलिंग मिसाइल दुश्मनों के सभी प्रकार के विमान व रॉकेट को रोकने की क्षमता रखती है। ये वही इजराइल देश है जिसने आज़ादी के 24 घंटों के भीतर पड़ोसी अरब देशों से युद्ध लड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ इस देश के नागरिक आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इसकी सेना जंग लड़ रही थी। इजराइल एक ऐसा देश है जो दुश्मन का पीछा कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह पाताल में ही क्यों न छुप जाए। पूरी दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है इजराइल। यहूदी इज द मेजॉरिटी रिलीजन इन इजराइल। इजराइल की आबादी लगभग 94 लाख है और इसमें 18% अरब मुस्लिम हैं। वहीं यहूदियों की जनसंख्या सबसे अधिक 74% है। माना जाए तो 70 लाख आबादी यहूदियों की है और बाकी 7 लाख अन्य धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें 18,000 हिंदू भी है। तो आइए जानते हैं इजराइल दुनिया के नक्शे पर कैसे आया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें यहूदी धर्म का उदय कैसे हुआ वो जानना बेहद जरूरी है। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले पश्चिमी एशिया में एक क्षेत्र था केनान। यहाँ के राज्य को यहूद कहा जाता था, जिससे यहूदी शब्द बना। इस प्रकार यहूद राज्य में रहने वाले हर इंसान अपने आप को यहूदी कहने लगा और धीरे धीरे ये धर्म बन गया। और इनके पहले धर्मगुरु इब्राहिम थे। इतिहासकार मानते हैं कि मुस्लिम व ईसाई धर्म यहूदी धर्म से ही निकले हैं और इन 3 धर्मों के प्रमुख इब्राहिम ही थे, क्योंकि यहूदियों का एकमात्र देश इजराइल है। लेकिन इजराइल की स्थापना व स्वतंत्र राष्ट्र बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ऑटोमान साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया, लेकिन ब्रिटेन ने 1945 में इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बना अरब राज्य व दूसरा इजराइल। लेकिन यरूशलेम शहर को यूनाइटेड नेशन ने अपने कब्जे में रखा और बाद में इजराइल ने यरूशलेम को भी अपने देश में शामिल कर लिया। लेकिन अगले साल यानी 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और इस तरह एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसे दुनिया इजराइल के नाम से जानती है। इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो अरब देशों में खलबली मच गई और सब ने मिलकर एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया। यह लड़ाई इजराइल के लिए कठिन जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब 1 साल चले इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और आज वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। फिलिस्तीन इजराइल पर जमीन हड़पने का आरोप लगाता रहता है। फिलिस्तीन के पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है, इसलिए हमास संगठन अपने आप को फिलिस्तीन की आर्मी बताता है। हमास ने ऐलान भी किया है कि इजराइल को इसके हिस्से की ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। ताज़ा हुए हमले में 700 से ज़्यादा इजरायली व 500 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। युद्ध का नतीजा क्या होगा ये हम समय पर छोड़ते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।